हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड जोहार छत्तीसगढ़। और आज सुबह मेरी बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज मैं सुबह में जा रही हूँ। सुबह मैं छठी बर्थडे में जा रही हूँ मेरे मामा के बेटे के में। और दिव्य के पापा नहीं जा रहे हैं क्योंकि ऑफिस में उनको बहुत काम है। तो यहाँ दिव्य और मैं तैयार हो गई हूँ और यहाँ मेरा बैग पैक भी हो गया है, सारे गिफ्ट्स वगैरह भी। और उसके बाद हम आ गए बस स्टैंड पे क्योंकि दिव्य के पापा नहीं जा रहे थे, हम बस से जा रहे हैं मम्मी के साथ। और लगभग 1-2 घंटे की मशक्कत गर्मी के बाद हम लोग फिर पहुंच गए गांव। और भाई साहब बस में इतनी गर्मी थी कि मैं आते ही कूलर में बैठ गए दिव्य को लेके, उसको लेटा वो सो रहा है अभी तो। और यहाँ लाइट आ रहा है जा रहा है। और दूसरी मेहमान लोग वो परेशान हो रहे थे, जो बर्थडे बॉय था वो भी परेशान हो गया था, उसको नींद आ रही थी क्योंकि बहुत टाइम से वो जगह था, इसीलिए उसको मम्मी उसको सुला रही, मेरी मामी जी उसको। उसके बाद फिर हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए दोपहर में क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी। सुबह से मैंने कुछ खा के नहीं आया था। तो कैसे अभी तक वो कम मोबाइल में रखा कैसे अच्छा है ठीक है। बहुत ही टेस्टी था। और यहाँ मेरी भाभी आई थी मेरे बाद में आई है एक जैसे। हाँ भात पूरा दे दी। या लक्ष्मी का खाने अभी नया निकले इसका पक्का नहीं। और धीरे धीरे करके सारे मेहमान आ रहे थे एक एक करके। और जो भी आ रहे थे उनके लिए खाना लग रहा था, सब खाना खा रहे थे यहाँ। और यहाँ खाना को अंदर कर रहे हैं क्योंकि बारिश हवा तूफान चालू हो गई है अचानक से, इतना गर्मी में बदली सा हो गया। और मेरे मामी जी के मायके वाले भी आ गए हैं। और आप देख सकते हैं मौसम कैसा एकदम प्यारा हो गया है। इतनी गर्मी में बारिश हुई तो बहुत ही अच्छा लगा, सबको सुकून मिला कि हाँ बारिश वाली जगह। लेकिन ये छठी के दिन नहीं होना था क्योंकि उनका स्पेशल देख पीछे के इसके लिए सॉरी क्योंकि वे बहुत परेशान कर रहे हैं। और यहाँ में हमारे भतीजी से मिल रही जो बहुत ही क्यूट है, जो लास्ट टाइम में गर्मी में नीचे कर रहा है। कितनी बड़ी हो गई, कितनी प्यारी हो गई। और इतनी देखती नहीं करती है, बहुत ही प्यारी बच्ची है ये। वो कर आँखी तो पकड़े। इधर में यहाँ चाय बन के आ गई थी तो मैं मेरी भाभी और नानी सब हवा पे एंजॉय करते हुए यहाँ चाय पी रहे थे क्योंकि इतनी गर्मी में ये हवा यहाँ अच्छी आ रही थी। तो मिट्टी के घर वाले पे और हम इधर की बातें कर रहे थे, सब बैठ के सब मिलते हैं तो अच्छा लगता है फैमिली में। और फिर इसके बाद चाय पीने के बाद फिर हम लोग आ गए बाड़ी में क्योंकि बाड़ी में लगी थी सब्जियां। तो हम लोग गांव आए और सब्जियां ना तोड़े ऐसा हो नहीं सकता। और यहाँ दिव्य बहुत अच्छा था, खेल रहा था, बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहा था। वैसे ये कहीं भी परेशान नहीं करता, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इरिटेट नहीं करता वो, लेकिन कभी कभी कर देता है वो। और यहाँ मेरी भाभी और मेरी सासू माँ गई हैं सब्जियां तोड़ने के लिए। उनको बोल रही हूँ कि यहाँ सब्जियां नहीं लगी है उनकी पसंद की, लेकिन फिर भी गए हैं। और मैं यहाँ दिव्य को पकड़ के बैठी हूँ क्योंकि दिव्य को एक जन पकड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो वे इधर उधर भागते रहता है, इसलिए। और सब खाना को यहीं अंदर लगा दिए हैं क्योंकि बाहर बहुत तूफान आ रहा है और बारिश भी होने की संभावना हो सकती है जिससे नुकसान हो सकता है घर पे। इसलिए यहाँ आंगन पे ही सारे खाना रख दिए हैं, जिसको खाना है वो यहाँ आ जाएगा खाने के लिए। ऐसे करके फटाफट से कर रहे हैं। और यहाँ बर्थडे का डेकोरेशन यही किए हैं, नहीं तो बाहर में करते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन मौसम के कारण यहाँ का डेकोरेशन अच्छे से नहीं कर पाए तो यही करेंगे पोर्च में। और फिर हम बाड़ी में आ गए, मैं दिव्य को लेके सभी जन, इनकी भाजी हमको बहुत पसंद है, हमारे छत्तीसगढ़ की भाजियाँ, तो भाजी तोड़ने के लिए आ गए हैं सब बाड़ी में। मेरी सास भी मेरे साथ आई थी क्योंकि उनको भी इनवाइट किए थे। तो घर पे मेरे यहाँ मम्मी जी को उसके पापा नहीं आए तो मैं उनकी दादी के साथ आई हूँ बस में, मम्मी के साथ तीनों जन आए हैं, आपको बता नहीं पाई मैं, इसलिए। और सारे लोग भाजी तोड़ रहे हैं यहाँ।
जब भी गांव आती हूँ तो मेरे से ज़्यादा तो मेरा बेटा ज़्यादा एंजॉय करता है, दिव्या। और वो यहाँ बहुत खुश था, खेल रहा था एकदम बिंदास होके। और फिर मेरे पास आ रहा है। इस लड़के का मैं क्या करूँ। और देख सकते हैं यहाँ की भाजियाँ बहुत सुंदर लग रहा था। देख सकते हैं बाड़ी में बहुत ही ज़्यादा सब्जियाँ लगी है और भुट्टा कॉर्न भी लगा है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और जल्दी काटो भाई, जानते इसीलिए उसके बाद फिर थोड़ी देर में यहाँ गांव में जल्दी करते हैं तो सबको घर भी निकलना था। सब केक कटने का इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ बर्थडे बॉय भी सो रहा था, तो ज़्यादा देर ना करते हुए ये सब फटाफट से कर रहे हैं। सारे मेहमान लोग जितने भी मेरे मामी के तरफ से आए थे, उनके मायके वाले लोग और ससुराल वाले लोग सब यहाँ खड़े होकर सब एक एक करके पूजा कर रहे हैं। और गर्मी इतनी थी कि पूछो मत, बर्थडे बॉय भी बहुत परेशान हो रहा था, उमस बहुत आ रहा था, पंखा भी चालू नहीं कर सकते थे, इसलिए दिया जा रहा था इसलिए। और यहाँ सब लोग फटाफट से कर रहे हैं। फिर उसके बाद फिर केक कटने के बाद फिर मैं अंदर आ गई। और यहाँ बेबी को बर्थडे बॉय को गिफ्ट दे दी। बाबू को बहुत रो रहा था क्योंकि नहीं आ रही थी, इसलिए। और यहाँ देवी को उसकी दादी पकड़ी हुई है। भाजी थोड़े बर्ता हारे भाजी तो रोटी धोला हो गई, मूड करन टाइम अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरा सर इतना तेज दर्द कर रहा था, पूछो मत। मैं चुपचाप ले गई थी वही का फोटो। अगले दिन सुबह हम लोग जल्दी निकल गए, 7 बजे ही निकल गए, क्योंकि बाद में जाएंगे तो बहुत धूप हो जाएगी, इसलिए करके। और मेरा इस बार का बस इसमें पिछले 3 बस आते समय भी कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग घर पहुंच गए और मैं फ्रेश हो गई हूँ, नहा ली हूँ। उसके बाद मैं घर आने का वीडियो नहीं, क्योंकि दीदी की दादी का तबीयत खराब था। और यहाँ जो हमने गांव से लाए थे वो सारी चीज़ों को यहाँ पैक कर दिया, क्योंकि हम थोड़ी दिन में निकलने वाले हैं घर जाने के लिए। और यहाँ मामी मिक्सी का दाद दे रही है, फोटो खींचते दवाई के लिए जरूरत काम था, उसमें निकाल दिखाई मुझे। और यहाँ बैग पैक कर ली, क्योंकि हम अब थोड़ी देर में निकलेंगे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है, इसलिए हम लोग शाम के 5 बजे निकल गए मम्मी के यहाँ से, क्योंकि मेरी सास का तबीयत अब थोड़ा बेटर लग रहा था, इसलिए। $2,000 years later. हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरा तो दिन की बात काफ़ी पहले ही हो गई है। कल घर आने के बाद मैं रात को वीडियो इसलिए बना पाई क्योंकि मैं जैसे ही अपने घर आई एकदम तेज हवा तूफान और बारिश हो रही थी, मैं क्या ही बताऊँ। और ऊपर से ऊपर लाइट भी चला गया था मेरे ससुराल में जब मैं आई तो
संजय नगर में थे हम लोग, मतलब मेरे साथ से तो वहाँ सामान को हम लोग एक्सचेंज किए, जो मेरे को लाना था, तो मैंने वहाँ खाना वाना खा के भी मतलब हम लोग वहाँ से रात के करीब 10:30 बजे आए। उसके बाद यहाँ आके देखा तो यहाँ भी लाइट बोलता बाबा, यहाँ पर लाइट बोलता है, यहाँ भी कैसे तैसे एडजस्ट लगी सड़क इतनी गर्मी में भी। वो तो अच्छा है, पानी बारिश हुई थी तो थोड़ा उस समय बारिश रुक गई थी, हवा चल रहा था, लेकिन छत पे जाके सो नहीं सकते। तो मैंने भी बोला चलो हटाओ जैसे कर, फिर उसके बाद रात को रहने दिया और दिन से रात बजे और यहाँ सुबह सुबह मेरे चाचा भी आ गए थे, तो उनसे मेरे हस्बैंड बात करें। और देख सकते हो आज का मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था। भाई साहब मैं आई, सारे काम कर लिए हैं मैंने, और पापा को नाश्ता भी बना के दे दिया है मैंने, और ड्यूटी भी चले गए हैं। और दिव्या को भी नहला दी हूँ, मैं भी नहा ली हूँ, मैं भी नहा ली हूँ यार, सब कर ली हूँ मैंने अब। और आज का मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, पूछो ही मत, बहुत ही प्यारा हो रहा है मौसम। और जिस दिन मुझे पूजा करना रहता है उस दिन फूल बिल्कुल भी नहीं खिलता, लेकिन आज खिला है फूल, दिखा देती हूँ आपको, रुको। धूप नहीं खिला तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि बहुत गर्मी थी जब हम लोग आ गए थे तब। और दिव्य पता नहीं वहाँ जाके क्या करता है, क्या खेलता है, बार बार छोटी सी कंकड़ को उठा के वो उधर वॉशेरिया की तरफ जाता है, बहुत परेशान हो जाती हूँ इससे। पकड़ पकड़ पकड़, इसको जा रही मैं खिलाऊंगी, खा रहा था, ऊपर आ गया, खुला देखा तो गेट खुला दिखता है ये छत का।